क्या अब आपने ये तीनों बयानात सुने, बड़े कंसिस्टेंट बयानात हैं, ये नहीं कि वन ऑफ बयान है 2019 से लेके आज 2021 जनवरी में भी और आज फिर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे बड़ी जामिन खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के बयान से मरियम साहबा के शुरू करूंगा कि वो किस कॉन्टेस्ट में या किस बैकग्राउंड में दिया गया है। अरशद शरीफ साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये जो हीरोइज्म है ना, जब आपके पास परफॉर्मेंस कोई नहीं, जब बैड गवर्नेंस की मेरा मतलब है रिकॉर्ड कायम किए हैं आपने इस पाकिस्तान में, जब इकोनॉमी फेल है, फॉरेन पॉलिसी फेल है, जब आपके लाने वाले भी आपसे खुश नहीं है और आप उनकी भी आपने इज्जत का सत्यानाश कर दिया है, उसके बाद एक चीज रह जाती है कि आप अपनी सर्वाइवल के लिए एक जाली हीरोइज्म पैदा करते हैं, जिसका पहला जो इनका था वो इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के किया। इनका ख्याल था कि मैं अमेरिका को ललकारूंगा, पुकारूंगा तो फिर मैं हीरो बन जाऊंगा और लोग भूल जाएंगे कि कीमतें कहां चली गई हैं और बेरोजगारी कहां है, इकोनॉमी कहां खड़ी है। फिर अब एक और कोशिश की गई है, दनिस्ता तौर पर इस नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करके बताने की कोशिश की है कि मैं पता नहीं किस तरह का एक बड़ा तकड़ा वजीर आजम हूं और बड़ा ही मैं स्टैंड लेता हूं और मैं बड़े बड़ों से नहीं डरता। तो ये एक जो जाली हीरोइज्म पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को शहीद करवाने के लिए कोई क्या कहते हैं कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनकी शनाख्त बिल्कुल ठीक है, यही होनी चाहिए। ये मैं इस पे दोबारा तफसील से भी आता हूं। ये तो आपने आज के बयान की बात कर दी, 2019 में भी यही बयान दिया मरियम नवाज साहिबा ने, जनवरी 2021 में भी यही बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत गिर भी रही, और ये वो टाइम है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी कि जी इन हाउस चेंज के लिए तैयार है, हमारे साथ चले नंबर्स, तो उस वक्त तो ये नोटिफिकेशन का इशू नहीं था। तो उस वक्त ये जमानतें क्यों दी जा रही थी कि अगर नंबर कम भी पड़ गए तो 4 बंदे हम अपने दे देंगे? अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा सुना देता हूं। नहीं देखिए, मैंने कब बिल्कुल उन्होंने कहा है और मैं उसका भी बता देता हूं। देखिए, मामला ये है कि अगर हमने पहले दिन सबने फैसला किया था और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि नहीं ऐवान में जाना चाहिए, उस वक्त फजल रहमान साहब ने कहा था कोई भी ना जाए, ये जाली असेंबली है, हमने भी कहा, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। उसके बाद इनको टाइम दिया गया। जिस तरह एक्सपोज ये तब्दीली और इमरान खान और तब्दीली को लाने वाले हुए हैं, तो ये कभी भी ना होते। लोगों के जहनों में ये शायबा रहता कि ये पता नहीं कौन सा सादको अमीन आसमान से उतरा है जिसने 90 दिन में यहां पर पूरा इंसाफ दे देना है, यहां पर करोड़ नौकरियां दे देनी, 50 लाख घर दे देने हैं, मुफ्त पेट्रोल मिलेगा। डन हो गया, यानी कि ये तो आपने तय कर लिया था कि हुकूमत नहीं गिरानी। नहीं, देखिए गुजारिश सुने ना, हुकूमत ऐसे नहीं गिराएंगे कि ये मजलूम और शहीद बने। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा दूसरा एक और दिखाकर गिराएंगे। डन हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने हवाले से और अपोजिशन की सियासत, हलवा खाने की सियासत और प्रैक्टिकल स्टेप्स के हवाले से क्या कहा था, आइए देखें। हम अगर इत्तेहाद की सियासत करते हैं अपने ऑपोजिशन के सियासी जमातों के साथ, आज भी वो हमारे मौकिफ पे आज जाए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद होगा और फिर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद होगा। हमारे मेंबर्स भी हाजिर हैं, मैं उनको यकीन दिलवाता हूं कि हम आपके लिए काम करेंगे। आप बस वोट दिलवाएं, आप वोट दिलवाएं, हम इनको गिराएंगे जैसे पहले हमने गिराया था। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत, आपकी सियासी लीडरशिप पे भी केसेस हैं, सारे इधर हैं, उनको रिलीफ दिया गया और उस रिलीफ के बदले दोनों मिलकर खेल रहे हैं, पीटीआई और पीएमएलएन। अरशद भाई, जो गुफ्तगू हुई, आपने जो इंट्रो भी दिया, जो तलाल भाई ने भी गुफ्तगू की, मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ 2 वाक़यात की जानब। इस हुकूमत को जब से ये वजूद में आई है 2 बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। पहला क्राइसिस जब यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीते इस्लामाबाद से सेनेट का, कौमी असम्बली से उन्होंने हुकूमती जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी और उसके नतीजे में फिर हुकूमत को 3 दिन बाद एतमाद का वोट लेना पड़ा। अक्सरियत जो पैगाम गया वो ये था कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। ये उन्हें पहला क्राइसिस, पहला एक पूरे इन 3.5 सालों में झटका मिला। और दूसरा ये जो क्राइसिस आजकल चल रहा है, तो हमारा आजकल ये जो अभी आपने अपने इंट्रो के आखिर में जिक्र किया नोटिफिकेशन वाला,
और ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। यानी कि इस वक्त हमारे यहाँ जो मुल्क की मैशत है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं, जो पाकिस्तान एक फोकस में आया हुआ है इंटरनेशनली, हमें बहुत सी चीज़ों की तैयारी करनी है, कोई पार्लियामान का इजलास नहीं है, और ऊपर से उस ज़मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है, थोड़ी तफसील से मैं आता हूँ, उस पर मैं बात तफसील से आप अपना सियासी पॉइंट है कि जामिन नून लीग है पीटीआई की। तो गुजारिश ये कि हमारा तो मौकफ यही था कि देखिए हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीते, हम यहाँ पर ये काम हमने किया, करके दिखाया, ये आगे भी मुमकिन है, ये पंजाब में भी मुमकिन है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट तो स्ट्रांग हुआ। अब पंजाब में फ्रेंकली नंबर्स तो मुस्लिम लीग नून के पास आपको ज्यादा मुमकिन नजर आ रहा है, अभी इन हालात में तो ज्यादा मुमकिन नजर आ रहा है। हो सकता है कि कल कला को शायद इनके अपने इत्तेहादी वो कहना शुरू हो जाए, कराची से आवाज आए कि जी कराची पैकेज जो है वो अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हो सकता है कि पंजाब से आवाज आ जाए इनके इत्तेहादियों के मसले नहीं, अना के मसले नहीं बनाने चाहिए, अना के मसले नहीं बनाने चाहिए, और उनके जो अपनी ग्रीवेंसेस हैं वो भी सामने आ जाए। तो ये हालात तो इस किस्म के क्रिएट हो रहे हैं। और फिर हो भी सकता है कि जहांगीर तरीन साहब खामोश बैठे थे, कल उन्होंने एक बयान दिया, हो सकता है वो और बयान देने शुरू कर दें, तो ये फिर चीजें शुरू तो हो जाती हैं। लेकिन नून लीग की तो आज भी, और तलाल साहब कह रहे हैं कि सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। उस्मान डार साहब 3 साल उधर नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इधर हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अब तो ये पूरा एक सिलसिला नजर आ रहा है कि नून लीग बार बार कह रही है कि हमने आपको सियासी शहीद नहीं होने देना, और तलाल साहब अभी भी इस पॉइंट पे उन्हें फिर कहा कि सियासी शहीद नहीं होने देना, परफॉर्मेंस से एक्सपोज होने देना है आपको। देखिए, तो गारंटी नून लीग से ली हुई है, और जो आपने कंसेशंस दिए इनकी लीडरशिप को, वो इसी डील का हिस्सा है। देखिए अरशद, इसमें तो कोई शक नहीं, मरियम नवाज हमारी फेवरेट प्लेयर, मुश्किल वक्त आता है, आप ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं, बयानात को ले लें, उनके एक्शंस को ले लें, हुकूमत को उनका फ़ायदा है। और मैं बहुत दफ़ा टॉक शोज़ में कह चुका हूँ, अगर यही ऐसे कंपेन रन करती रही 2023 इलेक्शंस की, तो फिर इनका वही होना है जो फिर आएंगे जी हमारे साथ धांधली होगी, हम इलेक्शन हार गए हैं। तो हमें तो ये सूट करती हैं। लेकिन एक बात वो ये कि अपोजिशन ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुकूमत गिराने के लिए। 3 साल पीएमएलएन, वो तो अब वो पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है इस हवाले से, तारीखें देते रहे आपके ही प्रोग्राम में, नवंबर में जा रहे हैं, दिसंबर में जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं। जब थक गए ना, वो बचपन में हम एक स्टोरी सुनते थे अंगूर खट्टे हैं, जब वो नहीं कुछ हुआ तो फिर इन्होंने कहा जी बेहतर अब इनको सपोर्ट करना शुरू कर दो। 2019 से लेके आज की तारीख तक नून लीग कह रही है आपको सियासी शहीद नहीं बनने देना, इससे बड़ी गारंटी क्या होगी? ठीक है कि उनको पता है एक तो ये घर भेज नहीं सकते हमें, पूरा अपोजिशन ने जोर लगा लिया, तो इसलिए अपना बयानिया बदल तो दिया था पीपल्स पार्टी ने, ना सेनेटर साहब ने जिक्र भी किया। ये हुकूमत गिराने में मैं चले कहता हूँ संजीदा होते तो जो ये बात कर रहे हैं ट्राई कर लेते। मेरे भाई ने अभी प्लान बात की, 2 दफा क्राइसिस आया है। जब पहली दफा क्राइसिस की इन्होंने बात की, सेनेट इलेक्शन की, हमने तो अगले दिन एतमाद का वोट ले लिया था। क्यों नहीं फिर इन्होंने दोबारा अगर तरीके तुम्हें एतमाद ले आते? लेकिन इन्हें पता था वो जो एक पावर प्ले हुआ माल का, वो सबको पता है, रंगे हाथों पकड़े गए, वोट खरीदते हुए सेनेट के वीडियोस आपके ही प्रोग्राम में चली हैं। तो लिहाजा ये जो थे कौमी असेंबली में वो कौन देखिए वो एक फिर लेग बहस है, लेग डिबेट है। देखिए वो फिर एक लेग डिबेट है, फिर वो जब ये किसे कहानियां खुलेंगी तो फिर और बहुत कुछ खुलेगा कि किस तरह। अच्छा चलें आज की डिबेट पे आते हैं। दोनों ने जिक्र किया नोटिफिकेशन के मामले का, तो नोटिफिकेशन कल जारी हो रहा है या अभी पेंडिंग है, डिलेड है? देखिए एक तो मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह की कोई उम्मीदें ना लगाएं। बड़े खुश हो रहे थे क्राइसिस आ गया, क्राइसिस आ गया, इनसे तो कुछ होना नहीं है। ये यही सोचते रहते हैं कि इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे, इनके इत्तेहादी भाग जाएंगे, सिविल और फौज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हालात कमजोर हो जाएंगे और हमारा एक चांस लग जाएगा। अच्छा, चांस के अलावा प्राइम अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।